तुम जिस चीज़ को भी मांगते हो वही चीज़ें आपसे छिन जाती हैं। अगर ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न बन गया है, एक साइकिल बन गई है जो बार बार रिपीट होती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप इस पैटर्न को, इस साइकिल के बिहाइंड द सीन जो एनर्जी है उसको समझ पाएँ। ये वीडियो बहुत ही सिलेक्टेड और कम लोगों से क्लिक होगी जब ईश्वर चाहेंगे कि आप इस साइकिल के पीछे का जो रीज़न है उसे जानें, तभी आप इस वीडियो को क्लिक कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके लाइफ में ये चीज़ें बार बार रिपीट होनी है तो वो आगे भी रिपीट होंगी और आप इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा जहाँ मैं अलग अलग एंगल्स तक आपकी लाइफ की हीलिंग जर्नी आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए जिसको महसूस होता है कि मेरी लाइफ में जो भी इंसान आता है वो एक टाइम के बाद चला जाता है और मुझे इतना पेन मिलता है कि मैं ईश्वर से ये प्रे करती हूँ कि किसी तरीके से इस इंसान को मेरी लाइफ से निकाल दो। और जिस इंसान को आपने इतनी शिद्दत से इतना प्रे करके अपनी लाइफ में लेकर आए थे, वही चीज़ अब आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि चीज़ें बार बार क्यों रिपीट होती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। लाइफ में जो भी रिश्ते आएंगे, जिन रिश्तों को आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर चुके हैं, एक टाइम के बाद वो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वही चीज़ आपके सर का दर्द बन जाएगा। ऐसा क्यों? ईश्वर ना हम सभी की एक ऐसी फ्री विल है जहाँ पर हम अपने इष्ट से, परमात्मा से कुछ भी मांगेंगे ना, हमको मिल जाएगा, हमको मिलेगा। और वो इस तरीके से मिलेगा कि हम उसको स्टार्टिंग में अपने दिल से लगा के रखेंगे, उसे ऐसा बांध के रखेंगे कि यही चीज़ है, यही इंसान है, यही रिश्ता है, यही जॉब है, कुछ भी एनीथिंग, अब यही है मेरी लाइफ में। क्योंकि आपकी लाइफ में जब एक इंसान सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगा ना, तो उस अटेंशन में आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। जब भी आप किसी रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, को डिपेंडेंसी से उसको मांगने की कोशिश करते हैं अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से, जिस भी हायर फ्रिक्वेंसी को आप मानते हैं, उस एनर्जी में आप जब किसी इंसान को मांगते हैं, दैट मीन्स कि आप उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी को जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप उस पर खुद को इन्वेस्ट करते हैं। और जब वो रिश्ता आपकी लाइफ में होता है ना, उस रिश्ते के अलावा आपको अपनी लाइफ में कुछ नहीं दिखता है, आप वही इंसान हैं। जब कोई इंसान आपकी लाइफ में अटैच्ड होता है तो उस इंसान की खुशी आपके लिए इतनी ज़्यादा मायने रखती है कि आप अपने आप को हर तरीके से सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो चाहे आपकी हेल्थ हो, जॉब हो, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो, आपका करियर हो, एनीथिंग, आप इतना ज़्यादा उसको एनर्जी ओवरफ्लो कर देते हैं कि वो इंसान को इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उसकी डिमांड नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इतना ज़्यादा उस एनर्जी को उस इंसान में इन्वेस्ट कर देते हैं जिस एनर्जी को आप अपने ऊपर भी लगा सकते थे, अपनी हेल्थ पर, अपने करियर पर, और इतनी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी रखते हो आप दूसरों पर कि वो जो रिश्ता है, वो जो जॉब है, वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, वो चीज़ थोड़े टाइम के बाद टॉक्सिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हैं ऐसे लोगों पे जिनका हमारी लाइफ में कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं है। किसी भी रिश्ते को, किसी भी इंसान को जब हम बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग की एनर्जी के साथ, इमोशंस के साथ, को डिपेंडेंसी के साथ क्रेव करते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ को जब हम अपने इष्ट से, परमात्मा से मांगते हैं ना, तो हमारे ईश्वर बहुत दयालु है, वो बहुत काइंड है। वो हमें दे भी देते हैं कि ये इतना ज़िद कर रहा है तो इसे ये दे भी दो, बट वो चीज़ हमें नहीं पता है कि हमारे लिए कैसी है। और वही चीज़ हमें एक टाइम के बाद पेन देना शुरू करती है, हमको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, हमारे अंदर फियर जनरेट करती है, गिल्ट जनरेट करती है, शेम वही इंसान जनरेट करने लगता है इस तरीके से कि 10 के आगे आपकी बेइज्जती होगी, फिर आपको पब्लिकली हरसमेंट झेलनी पड़ेगी, आपको स्टक महसूस होगा, ऐसा प्रेशर महसूस होगा जहाँ आपको सांस नहीं आ रही उस रिश्ते में। और तब आप जब रोते हो, आप तड़पते हो, आप वही इंसान जो जिसको आप इतना प्रे करके, इतना प्रार्थना करके आपने अपनी लाइफ में लेकर आए होते हो, वही चीज़ को प्रे करके आप रो कर
अपने जो हार्ट ब्रेक होता है, जब आप रिश्ते के बिहाइंड ट्रुथ जो देखते हैं, उस ट्रुथ को जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, और आप बहुत तड़पते हैं, बिलखते हैं और अपने इष्ट से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये रिश्ता मेरी लाइफ से किसी ना किसी तरीके से निकल जाए, इस इंसान को मेरी लाइफ से दूर कर दो, तो एक टाइम के बाद चीज़ें अलाइंड होती हैं, आपकी लाइफ से वो इंसान निकलता है। तो ऐसा क्यों? और ऐसा बार बार होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको डिपेंडेंसी से किसी इंसान को मांगते हैं, किसी इंसान को इस तरीके से क्रेव करते हैं कि आप प्रे तो कर रहे हैं बट लोअर फ्रिक्वेंसी से। आप जब भी देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में किसी इंसान को क्रेव नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप में खुश हैं, कंप्लीट हैं। हमारी लाइफ में हेल्थी रिलेशनशिप तब आते हैं, अच्छे लोग तब आते हैं जब हम अपने हायर सेल्फ से किसी चीज़ को मांगते हैं, अपने ईश्वर से। दैट मीन्स कि जब आप अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे, अकेले में भी, जब आप अकेले भी खुश रहने की कोशिश करेंगे, जब आप अपने अंदर कंप्लीट जब फील करेंगे, और इस स्टेज में जब आप अपने आप में बहुत ज़्यादा जॉयफुल हैं, हैप्पीनेस को जी रहे हैं, अपनी लाइफ की पीसफुल मोमेंट में है ना, अपनी हेल्थ में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा हाइयर एनर्जी, लव की एनर्जी में, सेल्फ लव की एनर्जी में है, तब आप जिस एनर्जी को मांगेंगे, क्रेव करेंगे, उस फ्रिक्वेंसी से जब आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में चाहेंगे ना, तभी आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ आएगा। यस। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी होते हैं, वही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। ये एक ऐसा फ्रिक्वेंसी है, ऐसी एनर्जी है जिसमें आप जैसे होते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी उसी चीज़ को सिग्नल करती है। आपके सिग्नल, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो चीज़ ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती है जो कि आपकी एनर्जी से मैच हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी से, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा फेयर में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाएगा तो आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आ जाएगा तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इंसान आएगा बट आपको वो लास्ट मोमेंट में वही फेयर, वही गिल्ट, वही शेम को ट्रिगर्ड कर देगा। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, फियर पर, शेम पर, गिल्ट पर, इनसिक्योरिटी पर, कोडिपेंडेंसी पर, तब तक आप कोई हाई लेवल का सोलमेट, हाई लेवल का पर्सन अचीव नहीं कर सकते। और अचीवमेंट भी तब है जब आप खुद को पालेंगे, जब आप अंदर के इंसान को अपने अंदर मर्ज करेंगे पीस के साथ, खुद के साथ। जब आप पीस में आ जाएंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तब आपकी बाहर की रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी। और यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं वो कुछ टाइम के बाद आपकी लाइफ से चली जाती हैं। लोअर फ्रिक्वेंसी से आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में मांगेंगे तो वो इंसान आ तो जाएगा, बट कुछ टाइम के बाद वो आपकी वो जो हिडन एनर्जी है उसको ट्रिगर ज़रूर करेंगे। फेयर को, शेम को, गिल्ट को, कोडिपेंडेंसी को, इनसिक्योरिटी को, और इन्हीं चीज़ों पर आपको काम करना है। जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, अकेले रहना नहीं सीखेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तब तक आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। और यही वो लोग हैं जो एक टाइम के बाद आपको महसूस कराएंगे कि आपको एक्चुअल में किन चीज़ों पर काम करना है। तो आप अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को आपने ईश्वर से मांगा है, वही लोग आपका एक टाइम के बाद सर का दर्द बन गए हैं? और अगर बन गए हैं तो आपने उस मोमेंट में किस तरीके से लाइफ को अपने अकॉर्डिंग डील किया है, क्या चीज़ें करी हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिलती है, हेल्प होती है। तो वीडियो से अगर आपने रिलेट किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।